एक ओम सतगुर प्रसाद। आत्म आत्म श्रीमद भागवत जी का स्कंद पहला 12वां अध्याय। पहुंचना श्री कृष्ण जी महाराज का द्वारकापुरी में और खुशी होना सब द्वारका वासियों का। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। ये वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हांका। जब वह सेना मोहनी मूर्त की विदर्भ देश और कुलिंजनपुर पर और कुंती देश और पंजाब और कश्मीर के राह से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आनकर अपने अपने देश की सुगात वृंदावन बिहारी को भेंट की और उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। और राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी उस्तुत करते थे कि देखो, इन्हीं परम ब्रह्म परमेश्वर दे वास्ते भार उतारने इस पृथ्वी के संसार में जन्म लिया है। जिसका दर्शन ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग से प्राप्त हुआ। और इन्हीं ने कैरव और पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। और अनेक मनुष्य कहते थे कि धन भाग यदुवंशियों का है, जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा और लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचे तो पहुंचकर 5 जन शंख अपना बजाया। तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंद हो गए। श्री कृष्ण जी तब अपने पुत्र और अनिरुद्ध पोत्रे को द्वारकापुरी की रक्षा करने वास्ते जोड़ गए थे। ये दोनों शंख सुनते ही अपनी सेना और यदुवंशी और ब्राह्मण और रकीशरों को साथ लेकर गावते और बचावते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली और सड़क और अपने अपने द्वारे पर मंगलाचार करे। सो सब द्वारका वासियों ने नगर में चंदन आदि को सुगंधी उठाने वास्ते छिड़कवा दिया और अपने अपने द्वारे पर स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना और कपड़ा पहनकर आरती लेकर वास्ते पूजा करने वृंदावन बिहारी की खड़ी हो गई। और अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार कर अपनी अपनी खिड़की और कोठे पर बैठ और खड़ी होकर बांके बिहारी की शव देखने वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय वो सांवली सूरत मोहनी मूर्त बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़े ने उनको दर्शन पाकर फूलों की बरखा की। जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे, उसी तरह सबनों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलन समय बड़ों को दंडोत और बराबर बालों से गले मिलकर छोटों को आशीष दी और प्रजा के लोगों की भेंट हाथ में छूकर उनका सम्मान किया। और अपने मंदिर में जाकर
माता और पिता के चरणों पर सिर रखा। वसुदेव और देवकी और राजा उग्रसेन विजय होना पांडवों का सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सब द्वारका वासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधेरी रात में बिना चंद्रमा आंख होने से भी कुछ दिखाई नहीं देता और आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। और प्रवासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह से प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंद हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तब रुक्मिणी आदि के सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। उन्होंने नंद लाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना श्रृंगार किया और एक पल में श्याम सुंदर अपना अनेक रूप धार करके सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारका वासियों को सुख दिया। ओ